दांत में बहुत ज़्यादा तेज दर्द हुआ। अब मैं गया डेंटिस्ट के पास में। डेंटिस्ट ने बोला कि एक्सरे करना पड़ेगा। उन्होंने एक्सरे किया और कहा दांत की जड़ें अभी सही हैं, आप दांत की आरसीटी करवा लीजिए। मैंने खर्चा पूछा तो उन्होंने खर्चा बहुत ज़्यादा बता दिया और बोला कि उसके बाद में कैप लगानी पड़ेगी और कैप का खर्चा अलग से लगेगा आपको। मैंने पूछा दांत कितने में निकल जाएगा। उन्होंने कहा दांत तो बहुत कम रेट में निकल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि क्या करूं, दांत निकलवाऊं या फिर दांत की आरसीटी करवाऊं। आरसीटी करवाने के बाद भी क्या गारंटी है कि मैं उससे अच्छे से खाना खा पाऊंगा और कितने दिन तक खाना खा पाऊंगा। तो दोस्तों, जब भी दांत में दर्द होता है हम इसी कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि दांत की आरसीटी करवाएं या फिर उसको निकलवाएं। तो मैं डॉक्टर अमित आज इस वीडियो में आपको यही सभी बताऊंगा कि जब भी दांत में दर्द हो तो हम उसकी आरसीटी करवाएं या फिर उसको निकलवाएं। बात करते हैं कॉस्ट की। आरसीटी का कितना खर्चा आएगा और दांत निकलवाने का खर्चा कितना होता है। तो फ्रेंड्स, आरसीटी का खर्चा सब अलग अलग क्लिनिक्स पे अलग अलग हो सकता है। ये डिपेंडेबल होता है कि आरसीटी के अंदर क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं, वो हाथ से आरसीटी कर रहे हैं या फिर मशीन से आरसीटी कर रहे हैं। और ये खर्चा मिनिमम 2,000 रुपये से स्टार्ट होके 8,000 रुपये तक जा सकता है। उसके बाद में जो उस पर कैप लगती है वो भी अलग अलग प्राइस की अलग अलग आती है। अब कैप भी मिनिमम 1,000 यानी 1,000 रुपये से स्टार्ट होके लगभग 8 या 9,000 रुपये तक की कैप आ जाती है। लेकिन अब अगर अपन एवरेज करें तो लगभग 3,000 रुपये से लेके 4,000 रुपये तक की आरसीटी और लगभग 2,000 या 3,000 रुपये की कैप, यानी टोटल लगभग 7 या 8,000 रुपये में अपना एक दांत की आरसीटी और कैप का खर्चा आ जाता है। अब बात करें दांत निकलवाने की तो ये खर्चा 500 रुपये से लेके 1,000 रुपये तक आ सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हमने अगर आरसीटी करवाई और कैप लगवा ली तो हमारा दांत पहले की तरह काम करने लग गया और हम आसानी से उससे खाना खाने लग गए। और अगर हमने दांत निकलवा लिया तो कुछ दिनों तक तो उस साइड से हम खा नहीं पाएंगे। उसके बाद में अगर खाने की कोशिश करेंगे तो उससे अच्छे से खाया नहीं जाएगा। अब खाया नहीं जाएगा तो हम दूसरी साइड को काम में ज्यादा लेंगे तो उस साइड के दांतों में भी या तो दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा या फिर कैविटी बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब हमें अंत में नया दांत लगवाने की जरूरत हो जाएगी। नया दांत जो लगवाते हैं वो दो तरह से लग सकता है, या तो हम ब्रिज बनवाएं या फिर हम इम्प्लांट करवाएं। अब अगर ब्रिज बनवाते हैं तो हमें जो दांत निकाला है उसके आगे और पीछे के उन दांतों का सपोर्ट लेना पड़ेगा, तो हमें उन पे भी कैप लगवानी पड़ेगी। और अगर हम इम्प्लांट करवाते हैं तो सीधा बोन के अंदर स्क्रू कस के उस पे इम्प्लांट या फिर नकली दांत लग जाएगा। तो पहला जो तरीका था वो था ब्रिज। ब्रिज की कॉस्टिंग की बात करते हैं तो 2 दांतों की आरसीटी प्लस 3 कैप, तो 2 दांतों की आरसीटी लगभग 6,000 रुपए और 3 कैप की कॉस्टिंग लगभग 9,000, यानी टोटल लगभग 15,000 रुपए में एक फिक्स दांत की कॉस्टिंग आई। दूसरा तरीका जो था इम्प्लांट, इम्प्लांट लगभग 25 से 30,000 रुपए का लगता है। अब आरसीटी और कैप की कॉस्टिंग आई थी लगभग 7,000 रुपए और दांत निकलवाने की कॉस्टिंग आती है लगभग 500 से 1,000 रुपए। लेकिन नया जो दांत लग रहा है वो लग रहा है लगभग 15 से 25,000 रुपए का। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि अपन आरसीटी करवाएं या फिर दांत निकलवाएं। निकलवाने के बाद में फ्यूचर में कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती है। अब बात करते हैं टाइमिंग की। तो दोस्तों, आरसीटी में लगभग 3 से 4 विजिट डेंटल क्लिनिक पे हमें करनी पड़ती हैं, या फिर हम इसका सेकेंडरी एक ट्रीटमेंट ले सकते हैं सिंगल विजिट आरसीटी। उसमें केवल एक ही विजिट में हमारी आरसीटी हो जाती है, लेकिन उसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है। आरसीटी की कॉस्ट हम 3 या 4 विजिट करके कम भी कर सकते हैं। अब दांत जो निकलवाया था वो एक ही विजिट में हो जाता है और लगभग 7 से 10 दिन में घाव पूरी तरह से हील भी हो जाता है। बोथ प्रोसीजर आर पेनलेस, यानी दोनों ही प्रोसीजर में दर्द नहीं होता है, क्योंकि दांत को अच्छे से सुन करके ही आरसीटी करते हैं और दांत निकालते हैं। तो पेशेंट्स को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि हम आरसीटी करवा रहे हैं तो दर्द होगा या फिर दांत निकलवा रहे हैं तो दर्द होगा। दर्द दोनों ही प्रोसीजर में नहीं होता है। एक्सट्रैक्शन के यानी दांत निकलवाने के कुछ समय बाद में हमारे जो आगे और पीछे के दांत जो होते हैं उनको जगह मिल जाती है, जिससे वो भी थोड़ा थोड़ा टिल्टेड होने लग जाते हैं।
तो खाना खाने में उस साइड में दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होता है, कई बार दांत निकलवाने के बाद ऊपर वाला जो दांत होता है वो भी नीचे की तरफ मूव कर जाता है, जिससे उसमें भी पेन या फिर कैविटी स्टार्ट हो जाती है। तो दोनों ही कंडीशंस में हमें दांत लगवाने की जरूरत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब जब दांत में दर्द हो तो ये आपको डिसाइड करना है कि हमें रूट कैनाल करवाना है या फिर दांत निकलवाना है। दांत थोड़े से कम पैसों में निकल जाएगा, लेकिन जब हम नया दांत लगवाएंगे तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आएगी। तो बेटर यही है कि हम उसको आरसीटी करवा के और कैप लगवा के ठीक करवा लें। तो फ्रेंड्स, दांत दर्द को लेके अगर आपके कोई और भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपके फैमिली में भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो दांत दर्द को लेके अब आपके मन में जो भी डाउट था वो आपका क्लियर हो गया होगा कि दांत निकलवाएं या फिर आरसीटी करवाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली और वीडियोज की जानकारी मिल सके। बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे।